टेका चौक पर एक कार्यक्रम में रांची के ट्रैफिक एसपी, कोतवाली डीएसपी, सदर डीएसपी सड़क पर आए नजर, लोगों को हेलमेट पहनने के लिए और लोगों को जागरूक कराते, तो वहीं कई लोगों को हेलमेट पहनाते अधिकारी नजर आए। सही सुन रहे हैं आप। आपको बता दें, ट्रैफिक एसपी ने हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ कार्यक्रम के तहत कई लोगों के बीच एक समाज सेवी के द्वारा हेलमेट का वितरण कराया और लोगों से हेलमेट पहनने का अनुरोध किया। आपको बता दें, ट्रैफिक एसपी हाल के दिनों में ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार को लेकर कई कड़े कदम उठाते आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें, सड़क की उल्टी दिशा में चलने वालों को पड़ेगा अब बहुत ही भारी, साथ ही भारी जुर्माना देना भी पड़ सकता है। यह कार्य स्मार्ट सिटी के लगे कैमरे के द्वारा किया जाएगा। सही सुना आपने। तो वहीं आने वाले दिनों में जिस चौक पर चेकिंग के दौरान ट्रैफिक के पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों से तूतुमे में कहासुनी हो रही थी, अब वहां पर भी कैमरे से कटेगा चालान, क्योंकि शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे वाहन चालकों की हर एक गतिविधियों पर रखेंगे नजर। तो वहीं 5 बार से अधिक आपके गाड़ी पर जुर्माना हो चुका है और आपने यदि जुर्माना जमा नहीं किया है तो आपकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस कर सकती है अब जब्त। आपको बता दें, बैटरी स्कूटी चलाने वाले लोग अक्सर हेलमेट नहीं पहनते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में उनसे भी वसूली जाएगी फाइन, बगैर हेलमेट पर लगेगा भारी जुर्माना। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, एक बैटरी स्कूटी पर जा रहे पति पत्नी को ट्रैफिक एसपी हेलमेट पहनाते नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक एसपी ने लोगों को दी नसीहत, कहा हेलमेट पहने जिससे आप भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। साथ ही आपको बताते चले, गाड़ी पर प्रेस लिखकर विदाउट हेलमेट चलना भी पड़ेगा महंगा। प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष ने कही है बड़ी बात, हम आपको आगे सुनाएंगे। तो वहीं विदाउट हेलमेट खाकी वर्दी वाले भी अब थोड़ा रहे सावधान। इस पर ट्रैफिक एसपी ने क्या कहा वह भी आगे आपको सुनाएंगे। पूरे शहर में चल रहा है व्यापक मुहिम, यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस हुई सख्त। पूरे शहर में ट्रैफिक पुलिस कर रही है कार्रवाई। एक बार फिर से चेकिंग अभियान को तेज कर दिया गया है। पिस्का मोड़ चौक में भी नजारा देखने को मिला, विदाउट हेलमेट विदाउट लाइसेंस चलने वालों पर ट्रैफिक पुलिस की गिरी गाज। बहरहाल इस कार्यक्रम के दौरान किसने क्या कहा, तो वहीं चौक पर चेकिंग कर रहे पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। हेलमेट कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है सर। जो नहीं पहनते हैं उनके लिए क्या करें? उनके लिए एक्सीडेंट हो जाएगा, बहुत सारा केस में ऐसा है। हेलमेट वाला है। आपका हेलमेट कहाँ पे? घर पे छूट गया सर। घर पे छूट गया। लेकिन एक सवाल कई पुलिसकर्मी करते हैं लगातार कि जूता क्यों नहीं छूट गया, जो पैंट क्यों नहीं छूट गया, जी सर, शर्ट क्यों नहीं छूट है गया, सर। मोबाइल क्यों नहीं छूट गया, हेलमेट ही क्यों छूट जाता है? क्या अब 1000 रुपया का फाइन जाएगा तो ये लॉस है ना भाई। अब फाइन का दूर छोड़ दीजिए, कहीं गिर गए, कई लोग तो ये भी कहता है गिर गए कोई जरूरी है कि मरिए जाएंगे। सही बात है सर, हेलमेट जरूरी है सर। जरूरी है? हाँ सर, बहुत जरूरी है। अभी फ्री में हेलमेट मिला, हाँ सर, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है सर। किए सर दिए हैं, सर दिए हैं हेलमेट। कौन सा? डीएसपी सर जो भी हैं, एसपी सर। समाज सेवी के द्वारा ये किया जा रहा है। जी सर। हेलमेट कितना जरूरी है? है जरूरी है, है जरूरी है। है जरूरी। इसीलिए हेलमेट लगा के बोलिए। हेलो हेलो हेलो, हेलमेट कितना जरूरी है? है जरूरी है, है जरूरी है। है जरूरी। इसीलिए आप कौन सा प्रेस से? कौन सा प्रेस से बताइए? अरे वेंडर है, पेपर बांटते हैं। अच्छा, पेपर बांटते हैं तो प्रेस लिख लिए। ये भी एक बड़ी बात आ रही सामने कि ये जैसे कि वेंडर हैं, पेपर बांटते हैं तो ये भी प्रेस लिखवा लिया। अच्छी बात है। चलिए कि ट्रैफिक एसपी किस तरह से लगातार एक्टिव मूड में दिख रहे हैं और चाहे वो कोई भी मामला हो, खास करके ट्रैफिक से रिलेटेड। आइए, इस वक्त यहाँ पे हेलमेट को लेकर के एक अभियान चलाया जा रहा था। सर क्या कहेंगे आज ये जो समाज सेवी लोगों के द्वारा और आपके द्वारा भी सराहनीय कार्य? देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन पहल है। मैं इस चीज़ की जितनी तारीफ़ करूं वो कम है। इसमें हम सभी लोगों को ये समझना होगा कि ट्रैफिक जो है वो अपना काम कर रहा है इन्फोर्समेंट का, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो समाज की होती है, परिवार की होती है, गार्जियंस की होती है। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी अवेयरनेस ड्राइव लोग चला रहे हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव काम किया है। आज अनिल जी के द्वारा ये काम किया गया है। आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य पे उन्होंने मुझे बताया कि वो ये करना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल समझिए कि ऑफिस से भागा भागा चला आया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पहल है। युवाओं में एक अच्छा मैसेज जाता है। ये खुद भी युवा हैं, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि हेलमेट लगाना ये आपके लिए कोई बर्डन नहीं है, आपके लिए कोई बोझ नहीं है। ये हेलमेट लगाने से सिर्फ फाइन से बचने के लिए नहीं लगाना है,
आपको हेलमेट स्वयं के लिए लगाना है, अपने परिवार के लिए लगाना है, इस समाज, इस राज्य और इस देश के लिए लगाना है, क्योंकि जो भी लोग हैं यहाँ पे खास तौर पे युवा, वो एक एसेट हैं। उस एसेट को हम लोग हेलमेट नहीं लगाने की वजह से खोना नहीं चाहते हैं। तो आपके माध्यम से मेरी यही अपील रहेगी लोगों से कि आप जब भी निकलिए, आप चाहे 5 मिनट की दूरी पे भी जा रहे हैं, लेकिन आप सड़क पे निकल रहे हैं। सड़क पे हर तरीके के वाहन चलते हैं, बड़े वाहन चलते हैं, छोटे वाहन चलते हैं, कभी भी आप एक्सीडेंट की चपेट में आ सकते हैं। और अगर आप हेलमेट लगाइएगा तो कम से कम आपकी हेड इंजरी नहीं होगी, तो लाइफ लॉन्ग डिफॉर्मिटी जो होती है, या कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि मृत्यु भी हो जाती है, उससे आप बच पाएंगे। तो कृपया हेलमेट लगा के ही निकलें और यातायात नियम का पालन करें। प्रेस लिखा हुआ वाहन आपने पकड़ा, क्या कहेंगे? देखिए, आज तो मैं ये बोलूँगा, मैंने पकड़ा नहीं उसको। वो बेसिकली यहाँ पे सामाजिक लोग सारे आए हुए हैं, सामाजिक कार्य चल रहा था, तो लोगों ने उनको रोका और उनके बाइक में प्रेस लिखा हुआ था। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप प्रेस लिख रखे हैं, आप अगर मीडिया के बंधु हैं, तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहें। और अगर अनधिकृत रूप से लिखा है तो पहले तो वो ना लिखें। अगर अधिकृत रूप से आप लिख रहे हैं तो आप पे नज़र ज़्यादा रहेगी। आपको हेलमेट भी लगाना है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट भी लगाना है और सारे यातायात नियम का पालन करना है। अक्सर देखा जा रहा है कि सर खास करके महिलाएं और कई ऐसे पुलिसकर्मी, हालांकि यदि हम पिछली बार की बात करें जब डुंगडुंग सर थे, उस समय जो भी सरकारी कर्मी हैं, जो वर्दीधारी हैं, विदाउट हेलमेट के पकड़े जाते हैं तो उन पर डबल जुर्माना होता था। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा इंसेंटिव, एक अच्छा मैकेनिज्म है कि अगर हम इन्फोर्समेंट करने निकले हैं तो हमारे लोग जो हैं उसको पूरा फॉलो करें। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो साफ साफ कहती है कि उसमें हम लोग कैटेगरी वाइज डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे सभी लोगों को हेलमेट लगाना है, ना सिर्फ नियम के चलते बल्कि अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। महिलाएं अक्सर देखने को मिलता है कि जो महिलाएं हैं स्कूटी पे चलती हैं, लेकिन अधिकांश जगह पुरुष जवान है। तो कई बार हुआ भी है कि उनके आरोप लग गया है तो वो डर से पकड़ते भी नहीं है। तो ऐसे महिलाओं को क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे 2 लोगों को संदेश देना होगा। एक तो महिलाओं को, महिलाओं से मैं बिल्कुल निवेदन करूँगा, बिल्कुल अपने हृदय से निवेदन करूँगा कि आप जो हैं, आपके चलते हमारा समाज आगे बढ़ता है। आप आबादी का आधा हिस्सा हैं। अगर आप में जागरूकता नहीं रहेगी तो परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा, परिवार आगे नहीं बढ़ेगा तो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप जिस तरीके से घर में सारी जिम्मेदारियों को निभाती हैं, या जो वर्किंग वुमेन हैं जो बाहर की सारी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं, मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप स्वयं से सेल्फ रेगुलेशन के तहत आप हेलमेट्स लगाना शुरू कीजिए, सीट बेल्ट लगाना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, अगर आप सीट बेल्ट हेलमेट लगाइएगा तो कल का आपका बच्चा बड़ा होकर सारे यातायात नियम का पालन करेगा। दूसरा पहलू इसका ये है कि हमारे जो ट्रैफिक के कर्मी हैं, जो पुरुष हैं, हालांकि कई जगहों पे महिलाएं भी हैं, तो आपको बिल्कुल विधिवत फाइन करना है। अगर आपको कोई समस्या कहीं पे होती है, आपको बॉडी वर्न कैमरास दिया गया, उसका इस्तेमाल कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभी हम लोग वर्तमान में देखते हैं कि काफ़ी न्यूज़ वगैरह में भी आता है कि सड़क पे में कई एक्सीडेंट होती है। एक अच्छा पहल है इनका, और इस तरह अगर हर कोई समझे, इस गंभीरता को ले कि जब भी वाहन से कोई बाहर निकलते हैं मोटरसाइकिल से, तो हमेशा हेलमेट पहन के निकलें, क्योंकि आपका सुरक्षा सबसे पहले, उसके बाद आप कहीं भी हैं। और आपके साथ कई साथ में परिवार जुड़ा हुआ है या बाकी चीज़ें भी जुड़ी हुई है। इसीलिए हमेशा कहीं भी कोई भी अगर निकलते हैं, चाहे कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, तो हमेशा उसका जो सेफ्टी रूल्स है उसको फॉलो करें। और इसी के तहत आज अनिल जी जो हैं अपने जन्मदिन के अवसर पे इस कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं। काफ़ी अच्छा और सराहनीय है, और हम लोग इसको धन्यवाद देते हैं। और इसमें हम लोग को प्रशासन को भी बुलाएं, तो इसको हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं। और सभी लोग, और मैंने देखा कि एक युवती को भी अभी पकड़ा गया पिस्का मोड़ चौक में। कितना का जुर्माना हुआ इन पे? 6000 का हुआ। तो अक्सर देखा जाता है कई चौक चौराहों पर लड़कियों को नहीं पकड़ा जाता है। नहीं, हम लोग पकड़ते हैं। वरीय पदाधिकारी का आदेश है कि महिला को भी पकड़ना है, इसी के चलते महिला पुलिसकर्मी को भी दिया गया है। पकड़ने के बाद फाइन करते हैं। आपको बता दें कि व्यापक मुहिम चल रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जवानों को लगाया। वहाँ देखें आप, एक महिला जवान अभी वहाँ पे ड्यूटी में लगी हुई है, और एक महिला को भी वहाँ भी रोका गया है जो पीछे युवती हेलमेट नहीं पहनी हुई है। फिलहाल आइए एक बार समझ लेते हैं कितने गाड़ियों पर जुर्माना हुआ। अभी तक आज 19 वाहन का फाइन हम काट चुके हैं। 19 गाड़ी? 19 वाहन जी, 19 गाड़ी। एक बुलेट ट्रिपल लोड भी पकड़ाया था, उस पर कितना जुर्माना हुआ? उसका भी 6000 रुपया हुआ। उसके बाद डीएल नहीं था, तो इसके चलते 6000 काटा गया। तो प्रेस क्लब के यदि हम बात करें, जैसा कि आप देखना अभी आपने देखा, एक प्रेस लिखा हुआ बाइक पकड़ाया और उन पे जुर्माना भी किया जा सकता है। हालांकि अभी तो हेलमेट बट रहा था, बच गए, वो भी हेलमेट देकर उनको छोड़ दिया गया। प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं, हम इनसे भी 2 शब्द जान लेते हैं। क्या कहेंगे, प्रेस लिख करके बिना हेलमेट का लोग चलता है?
देखिए ये तो सरासर गलत है कि आप प्रेस का मिसयूज़ कर रहे हैं। अगर प्रेस में नहीं है और प्रेस में है भी तो हेलमेट पहन के आपको चलना ही है, नियम को मानना ही चाहिए। हम लोग भी हेलमेट पहन के चलते हैं। अगर ऐसा कोई करता है बिना हेलमेट के चलता है, प्रेस लिख के चलता है, उनको तुरंत ट्रैफिक एसपी से हम लोग आग्रह करेंगे कि उस पर विशेष कार्रवाई करे, उस पर डबल जुर्माना करे। और हम लोगों ने ऐसा भी एक क्लब के तरफ से ये कर रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं सीनियर साहब को कि प्रेस लिखे हुए जो भी व्यक्ति बिना हेलमेट के पकड़े जा रहे हैं उनको उनका आईडी कार्ड चेक करके उनका लिखित कंप्लेन या फिर किसी भी तरीके का कंप्लेन हम लोगों को दे। हम लोग प्रेस क्लब की तरफ से उस पर और कार्रवाई करेंगे। आप लोग तो कर ही रहे हैं, हम लोग भी कार्रवाई करेंगे। मतलब इस तरह की घटनाओं पे प्रेस क्लब कार्रवाई करेंगे। प्रेस क्लब एक सूची बना रही है, जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक स्टिकर जारी किया जाएगा। जो नॉन वोटिंग मेंबर हैं उनको भी जारी किया जाएगा। और जो आईपीआरडी से ये है इम्पैनल है अखबार, उनके ऊपर भी जो है मतलब जो लिस्ट है उनको भी एक लिस्ट जो है मैंने स्टिकर जो है जारी किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई प्रेस लिख के घूमता है तो उस पर प्रेस क्लब भी कार्रवाई करेगी और कानून जो कार्रवाई करे है वो तो स्वतंत्र है, कार्रवाई करेगी। ये क्या कहोगे जो एटीट्यूड अभी देखने को मिला, हम लोगों ने सवाल कर दिया तो किस तरह से एटीट्यूड लड़कियां दिखाती हैं, ये जीता जागता नमूना भी आपके समक्ष देखने को मिला। जी ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि एक तो वो हेलमेट पहला गलती की थी कि वो हेलमेट नहीं लगाई थी, पहला गलती। दूसरा में हम लोग उसको बहुत प्यार से मतलब रोके और उसको प्यार से गिफ्ट में हेलमेट दिए ताकि वो हमेशा ही पहन करके निकले। लेकिन हमें लगता है कुछ बच्ची लोगों का ऐसा निगेटिव थिंकिंग है जिसके वजह से वो उसको हेलमेट ना देने में ही भलाई था, क्योंकि वो लोग चाहती है कि मतलब हम बिना हेलमेट लगाए हीरो के जैसा दिखते हैं और मर जाएगी, वो एक्सीडेंट में मर जाएगी, वो उसके लिए कबूल है, लेकिन हेलमेट लगाना कबूल नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा कैसे एटीट्यूड में बात कर रही थी कि हाँ बहुत जरूरी है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। हम आपको आदर से आपको हेलमेट गिफ्ट कर रहे हैं, आपको हेलमेट पहना रहे हैं, तो इसका आपको भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये हम अपने लिए नहीं दिए हैं, आप ही को बचने के लिए दिए हैं। क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं गाड़ी से तो एक्सीडेंट से ये 100% हमें बचाता है और हम बचे रहे तो संसार बची रहेगी। आइए दो सब जान लेते हैं, समाजसेवी लोग हैं जिनके द्वारा ये हेलमेट वितरण किया गया अभी यहाँ पे, क्या कहेंगे आप लोग के द्वारा। हालांकि ये सराहनीय कदम है, कई लोग विदाउट हेलमेट चल रहे हैं और आप लोगों ने ये एक सराहनीय कदम यदि देखा जाए तो उठाया आज। देखिए हेलमेट सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर कोई टू व्हीलर से ड्राइव कर रहा है शहर में या कहीं भी, उसको हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि हेलमेट आप खुद की सुरक्षा के लिए पहनते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पहनते हैं। लोगों के दिमाग में अगर हेलमेट को लेकर यह है कि पुलिस से बचने के लिए हेलमेट ना पहने, हमारा प्रयास है कि लोगों को इसलिए हम लोग जागरूक करें कि आप पुलिस के डर से हेलमेट नहीं पहने, आप अपनी जिम्मेवारी को समझें, अपने परिवार के लिए हेलमेट पहने, अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने। 10% लोग तो वैसे ही दिखते हैं, हेलमेट तो जरूर पहनते हैं, जैसे ही चौक पार किया हेलमेट को टांग लिए। देखिए इसी चीज़ को तोड़ने का ज़रूरत है और इसी को लेकर हम लोगों ने यह इनिशिएटिव किया। साथ में हमारे साथ आज ट्रैफिक एसपी भी थे, उनका भी जो एजेंडा था और लोगों को मोटिवेट इसीलिए कर रहे थे कि आप हेलमेट पहनिए। जैसे एक महिला को पकड़ा गया, उसके पास हेलमेट था लेकिन वो खुद हेलमेट नहीं पहनी, विदाउट हेलमेट ड्राइव कर रही है। आप इससे सोचिए कि आप कितना बड़ा रिस्क खुद ले रहे हैं। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, आपको हेड इंजरी हो जाएगा। हेलमेट आपको हेड इंजरी से बचाती है, जिससे कि आपका जान बच जा सकता है। तो इसलिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और आपके माध्यम से लोगों से अपील करेंगे कि अगर आप कभी भी सड़क पर निकले टू व्हीलर के साथ तो आप खुद भी हेलमेट पहने और पीछे जो पिलर आपका बैठा हो उसको भी हेलमेट के साथ ही निकले बाहर। रोमित नारायण सिंह, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष।